कि सुन ले द्वारी बान इधर कर कान भूप ढिग जाइए। एक साधु आओ द्वार खबर करिए। मोई पल पल होती अवेर करे ना देर जलदन का चाहिए। संतन की सेवा करो परम सुख पाइए। जा अपने महाराज से जाकर के कह दे कि कोई महात्मा आया है जो तुम्हारे हाथ का ही दान लेना चाहता है। बाबा जी हाँ महाराज 5 बजे से पहले नहीं मिलेंगे। 11 रुपए पकड़ो फूट लो। तुम से बात किससे कर रहे हो? हाथन में गधा चरे चरतर भव मतंग खायरो शक्कर बूरो लेन कातो जंग कातो हमहु हाथी और रे हाथन के संग भूल गए अपनी जाति। लंबो तिलक मधुरिया बानी ठगन की बाबा जय निशानी ठगे चले जाए। तुम हमें उनमें का महात्मा समझते जो गली गली में भीख मांगते। तुम परमात्मा हो मैं क्या मतलब है? मेरी बात सुन। अरे हम ब्रह्म ऋषि कहलावे और उनके श्राप भस्म हुई जावे। क्रोधी आई को पावन जी को और नौकर से कही सुना। अकल बिगड़ गई तेरी अप्पा जी तेरा शराब भस्म हुई जाए। हम तुझे श्राप दे देंगे तू भस्म हो जाएगा। बाबा तुम संत नहीं तुम तो कसाई हो। जानता हूँ संत कहते कितना कोमल होता नॉर्मल होता शांति होती तुम तो ज्वागला बोला। बिना दया को संत कसाई और दया करी तो आफत आई। ये तुम्हें भी जानता हूँ। ठीक है जा रहे। नौकर भागता हुआ गया। महाराज बलि के दोनों पैर पकड़ के बोला प्रभु एक द्वारे पे महात्मा आया है और बहुत छोटो है और जितो छोटो है वो तो ही खोटो बड़ी ऐठ की बातें कर रहे हो। राजा बल ने सिंहासन छोड़ा उठ करके भाग दिए। दोनों चरस्पर्श किए सौंडित प्रकार से पूजन किया। उस सिंहासन पर बिठाला जिसमें बल के अलावा कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है। बोले महाराज आज इस दून की कुटिया पे कैसे पदार्पण किया? आओ आओ बैठो। कि भोजन मांगो कपड़ा मांगो जो मांगो सो सब हाजिर है। भोजन मांगो कपड़ा मांगो जो मांगो सो सब हाजिर है। इन चरणन मेरे महाराज मेरा तन मन धन न्यौछावर है। जो मांगोगे वही दे दूंगा। ऐसे नहीं मांगेंगे से दान मांगते रहिए इसलिए आपको विश्वास नहीं आ रहा है। विश्वास नहीं त्रिवाचा भरो गुरु की सौगंध खाओ उसके बाद। जवाब दिया त्रिवाचा। लो महाराज
वचन निभाऊंगा और सौगंध गुरु की खाता हूं, नहीं पीछे कदम हटाऊं। सौगंध गुरु की खाता हूं, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। गंगा की कसम, माँ गुरु की कसम, जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। और ये पुरस्कार हमारे करीब आया है सौमित्रें श्रीमान जर्मन सिंह अब्बा पुगरी के रहने वाले। तो अवतार स्टूडियो कचपुरा मैनपुरी के माध्यम से बोलेंगे, तुरंत सुनने को मिलेगी कि बावन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और रकम, यदि दे सकता तो तेरा जन्म होए पृथ्वी 3.5 कदम। अगर दे सकता है तो 3.5 कदम पृथ्वी दे दी। बलि ठट्ठास मार के हंसने लगे। क्या मांगा महाराज आपने? जवाब दिया, साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना है, और जो साधु धन को भूखो सो साधु है ना। आज तुम्हारा पाँव हो तो ले तो उठ रहा हो। दान कर रहे दान। अरे दान तो तुम रोजाना ही करते हो। आज पुण्य कर दई किने जे बाबा जी बैठे जो महात्मा ना है, जो है परमात्मा तेरी खींच लिया आत्मा। जाके जाके द्वारे जो गो बाकी द्वारे रोए आंसू ना आओ। ये बहुत बड़ा बहरूपिया है। उंगलियां पकड़ के बोले कि राजा बल का कर पकड़ पकड़, और बोले अज्ञान न बन राजन। राजा बलि का कर पकड़ पगी हो राजा, बोले अज्ञान न बन राजन। और नजर से देखी इस याचक को, इतना नादान न बन राजन। कारण है बावन अंगुल में छुपी हुई हो बावन, लीला है जब विश्व बिहारी की। राजन कुछ होश ठिकाने कर, लीला है जलीला धारी की। मैं तो दान करना है। जवाब दिया तू नहीं जानता है, ये बहुत बड़ा बहरूपिया है।
और उंगलियां पकड़ के बोले कि मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। बहुत बड़ा छलिया है। जाई ने भस्मासुर मारो, धर की भेष जमी को राजा बल, मत दे दान जमी को राजा बल। जाई ने रावण को मारो, धर के रूप तपसी को राजा बले, मत दे दान जमी को राजा बले। और सुन, जाई ने हिरना कुसुम मारो, बन की शेर बनी को राजा बलि, मत दे दान जमी को राजा बलि। भगवान बल से बोले या संकल्प करो या इनकार कर दो, मैं चला जाऊंगा। बोले नहीं प्रभु संकल्प कर रहा हूं। टोटी वाला सागर लेके आए, बोले जल छोड़ो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला। तो निकट तो ही ना, साफ नहीं किया था? किया था। भगवान ने ध्यान रख के देखा गुरुजी अंदर बैठे। क्या किया कि लीला में लीलाधारी ने और लीला की शाखा जोड़ डारी, और कुश की नोक चला करके झट पाई आंख फोड़ डारी। कोई दान ले कोई दान दे, उन्हें आंख लई पुरवाई। कोई दान ले कोई दान दे, बलिदान कर रहे थे, भगवान ले रहे थे। और शुक्राचार्य जी ने बीच में अपना एक बाजार बंद करवाया। गुरुजी तमतमा के बाहर निकले, बोले तूने तो हमारी आंखों फोड़ डाली। जवाब दो गुरुजी, हमें ना मालूम थी, तुम जाई में अंदर बैठे हो। गुरुजी तो चले गए। अब संकल्प हुआ तो बल बोलो प्रभु एक काम करो, तुम्हारे बहुत छोटे छोटे पैर हैं, एक लंबे आदमी को बुलवा लियो जो तुम्हें 3.5 कदम में कछु मिलियो जाए। बोले प्रभु आधा कदम में कहां से दूं, मेरी पीठ को नाप लो। भगवान बोले तेरी पीठ को नापने से पूरा नहीं होगा। तेरे घर में और कोई है महाराज? रानी पीठ नपा सकती है? बिल्कुल। पूछ क्या, पीठ पे चूल्हा जला के रखा जाएगा। राजा बल महलों के लिए प्रस्थान करते थे। बोली महारानी साहिबा, एक महात्मा दरवाजे पे आया है जिसने 3 कदम की गिनती में तीनों लोग नाप लिए। आधा कदम बाकी है, क्या पीठ नपा सकती हो? बोली महाराज आप तो ऐसे पूछने चले मैंने मानो मैं किसी और की पत्नी। चलो पीठ तो नपा लूंगी, लेकिन उनसे 2 बातें जरूर करें। बल बोलो 2 ना 4 करो। चलिए भगवान के चरण स्पर्श किए। बोली महाराज धन बड़ा होता या धनी? धनी। तो ठहर जाओ। कि राम
मुक्ति ऋणी होगा। यदि 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। यदि 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। भगवान अपने रूप में आ गए और कहा राजा बल वरदान मांग लो। बल बोले मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है, अगर हमारी रानी बिंद्रावली मांगे तो मांग ले। रानी से कहा तुम मांगो। रानी बोली क्या मांगे तुमसे, जाओ। भगवान बोले मांग लो। क्रोध आ गया, मांगती हैं बातें करती हैं। रानी बोली तुमसे मांगे, तुमसे तुमसे कि द्वार हमारे करके और तुमने खूब मचाओ दंगा और तुमसे मांगत मोए शर्म लगती, समुए ढाड़ो जुबी का मंगा है। तुमसे मांगत में शर्म लगती, समुहे ठाड़ो भी कमंगा है। भिखारियों से भीख नहीं मांगी जाती है। तुम हमारे दरवाजे पे स्वयं भिखारी बन के आए, मैं तुमसे क्या मांगू। भगवान बोले नहीं मांग रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें पातालपुरी का राज्य दे रहा हूं। देहात में ना कहो कहते मन चीती नहीं होते प्रभु चीती तत्काल, और जात हते आकाशों पर भेज दो पाताल। 22 दिन से अवतार जग कहावत बन गई। भगवान चले, राजा बल बोले ठहर जाओ, कहां जा रहे हो। क्षीर सागर। पहले गिनो हमारे किला में कितने दरवाजे हैं। बंदे करवा दिन की याद और उल्टा लटका गर्भ मास में। याद होगा गई जवानी बुढ़ापो आयो, अरे कब खांसी में कोई सतायो, अरे तेरो छूटे गो परिवार उल्टा लटका गर्भ मास में। बंदे करवा दिन की याद उल्टा लटका गर्भ मास में। फिर मोदी ये सत्य बतावे, प्रभु बिना पार को ले जावे। तेरो छूटे गो घर द्वार उल्टा लटका गर्भ मास में। बंदे करवा दिन की याद उल्टा लटका गर्भ मास में।
स्कंद भगवान की। जय। और भगवान ने सोचा कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, देखेंगे मिलेंगे कि ना। सो पहले दरवाजे पे नजर करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जौन से दरवाजे पे नजर करें, भगवान भाई दरवाजे पहुंचे, फुटबॉल बनी है, फुटबॉल। ये मैया लक्ष्मी आंगन में बैठी बैठी रो रही थी, सोच रही थी। 4 दिन हो गए, न चिट्ठी डारी न फोन करो। आदमी सबके हुए, लेकिन हमारे जैसे काऊ को ना। बैठ के रोने लगी कि मेरे प्रीतम चले गए, मैं नहीं लड़ी। और सुरेश भाई साहब, पत्नी बिना पति के अधजले मुर्दे के समान होती है। मैया लक्ष्मी आंगन में रो रही है। मेरे प्रीतम चले गए, मैं नहीं लड़ी। विद्वानों, जरा गहराई से समझना। काम क्रोध से ससुर हमारे, और आशा सास मेरी रह गई अड़ी बरियो, मैं नहीं लड़ी। दिउरानी 25 मेरी जिठानी, ना जाने कर गई आई कौन सी लड़ी बरियो, मैं नहीं लड़ी। मेरे स्वामी डरक गए, मैं नहीं लड़ी। घट जाय जराई दई होरी, जन कौन सी सवारी मेरे बलम की लड़ी बरियो, मैं नहीं लड़ी। मेरे स्वामी चले गए, मैं नहीं लड़ी। तब तक देव ऋषि नारद आ गए। अरे क्यों रो रही मैया? लला नारद, कहिए। तुमने कहीं भगवान को देखा है? अरे भगवान की तुमने कबड्डी देखी? चुप्पा रहो करो, हर समय मजाक अच्छी ना होते। बल्कि दरवाजे चलो, देखो गुटकुर रेत कर दो। देव ऋषि नारद मैया लक्ष्मी को लेकर के आई, और जैसे मैया लक्ष्मी को बल ने देखा और स्पीड बढ़ा दी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब भगवान चट्टा पेते भट्टा पे, भट्टा पेते चट्टा पे, भाजा भाज भाजा भाज। मैया लक्ष्मण रुक जाओ मेरे पति के माथे पसीना, रुक जाओ। राजा बल बोले, ये न कछुना है, जा तो मशीन चल रही है। रानी की तरफ इशारा किया, स्विच तो उधर है। रानी के पास पहुंची, बोली बहना ठहर जाओ, मेरे पति के माथे पसीना, तुम्हें तरस नहीं आ रहा? बोली अब आई हूं 4 दिन के बाद। हैं? बोली कि 4 दिन पहले कहा गई, और जब मेरी जब पीठ न पाई है, और जैसी पीर अपनी जानो, हाय बेसी पीर पराई है। जैसी पीर अपनी जानो, और बेसी पीर पराई है।
जितनो तुम्हें अपने पति को दर्द है उतनी हमें हमारे पति को। अब तो मैया लक्ष्मी खड़ी नहीं, जैसे मौका लगो राजा बल की कलाई में राखी बांधी। राजा बल की नजर एक जगह पे ठहर गई, भगवान वहीं पे लटक गई। बल बोले लक्ष्मी तुमने मुझे भैया बना लिया, राखी बांधी, मांग लो जो तुम्हें मांगना हो। जवाब दो कछुना इन्हीं को दे दे। उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्योहार चला। आज मैया लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को लेकर के चली और बोली चलो तुम्हें घर चल के सुधरे। आज तुम जब तक बोलते भगवान बोले लक्ष्मी जी कि नाना बात न चाहो भगतन ने लक्ष्मी। भक्तन के पीछे सुनो प्रिया मैंने बैकुंठ बिसराओ। भक्तन ने हमको नाना भांति नचाओ। इस तरीके से बल की परीक्षा हुई। आगे की कथा बहुत सुंदर है। दानवीर हरिश्चंद्र